संज्ञान लिया। आज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात के विरोध में देश भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के छात्र डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लिया है। और आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर सीबीआई को मामले की जांच सौंपी है और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, उसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। और जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 4.4 रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई। पाकिस्तान में भी भूकंप की तेज झटके महसूस किए गए और आप ये देखिए कि अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जहां जम्मू कश्मीर में भूकंप आया, 4.4 तीव्रता का भूकंप आया है। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की खबर मिल रही है। सिंगरौली के नारदन कोल्ड फील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने फिर छापा मारा है। सीबीआई की इस कार्रवाई में अब तक 5 करोड़ 30 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई है और साथ ही सप्लायर रवि सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने मैसर संगमा इंजीनियर सिंगरौली के एक और बिचौलिए मलिक रविशंकर को भी गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर कई ठेकेदारों, व्यवसायियों और नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड के लिमिटेड कई अधिकारियों के बीच एक माध्यम के रूप में काम करता था। सीबीआई ने अपने ही डिप्टी एसपी जॉय जोसेफ दामले को भी गिरफ्तार किया। एनसीएल के टेक्निकल डायरेक्टर सुनील प्रसाद के ठिकाने पर भी छापा मारा गया। एनसीएल सप्लायर रवि सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही सप्लायर से जुड़ी सभी कंपनियों में सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। वहीं अब तक 12 से ज्यादा एनसीएल अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बैंक अकाउंट सहित तमाम जो दस्तावेज हैं उन्हें जब्त कर लिया गया है और जांच पड़ताल जारी है। एनसीएल के टेक्निकल डायरेक्टर सुनील प्रसाद के ठिकाने पर यह छापा मारा गया। और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गृह युद्ध वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि वो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं या फिर बवाल भारत बनाना चाहते हैं। उनकी माने तो बीजेपी की असली नीतियां यही हैं कि कैसे भारत को खंड खंड किया जाए, एक दूसरे से लड़ाया जाए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का एक एक भारत को कभी भी खंड खंड नहीं होने देगा और कांग्रेस को कुर्बानी देना भी आता है और सरकार चलाना भी। क्या यही नीति और नियत बीजेपी की है कि इस देश के अंदर 30 साल में गृह युद्ध कराएगी, बवाल कराएगी? ये विकसित भारत बनाना चाहते हैं या बवाल भारत बनाना चाहते हैं? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसके खिलाफ अपनी चाहे जान। और इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता अजय यादव ने कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घटना के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अलगाव और देश की जनता को भड़काने की कोशिश की और इसी के चलते सैन्य अधिकारी और राजनेता चिंतित हैं और इस चिंता को कैलाश विजयवर्गीय ने उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता देश का माहौल बिगाड़ने वाले बयान न दें। बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत है। बांग्लादेश के घटनाक्रम के बाद जिस तरह से कांग्रेस के नेता और इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा देश में अलगाव, बंटवारे की और यहां तक कि देश की जनता को भड़काने की कोशिश करी, वो सबने देखी है। उसी तारतम्य में देश के विभिन्न सैन्य विभाग के अनुभवी लोग और राजनेता चिंतित हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी ने उसी चिंता को उठाया है। कांग्रेस के नेताओं को देखना चाहिए कि देश का माहौल बिगाड़ने वाले बयान न दें। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश की एकता और अखंडता पूरी मजबूत है। खबर अंबिकापुर से, जहां अंबिकापुर के जगन्नाथ मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। दान पेटी पार कर दी गई। दरअसल चोरों ने खिड़की से मंदिर में एंट्री ली और दान पेटी में करीब 30,000 रुपए के आसपास रुपए थे बताया जा रहा है। और अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां चोरों ने दान पेटी ही चोरी कर ली। ये अंबिकापुर के जगन्नाथ मंदिर की घटना है, जहां मंदिर में घुसकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 11 बजे के बाद जो है यहाँ दान पेटी कोई अंदर से शटर को तोड़ करके, पीछे साइड से तोड़ करके उसके बाद अंदर घुसा है और दान पेटी ले गए। लगभग कितने की चोरी हुई होगी दान पेटी? लगभग 25-30 हजार रुपया का उसमें था। पीछे का जो लोहा का जो ग्रिल जो लगा हुआ था, मतलब खिड़की में, उसको जो है चोर मतलब तोड़ के जो दान पेटी को चुरा के ले गए हैं। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी से जुड़े मामले पर संजय श्रीवास्तव ने भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि हर अपराधी का संरक्षण करने भूपेश बघेल क्यों आते हैं। सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, अनवर ढीबर और अब देवेंद्र यादव। आखिर और कितने आरोपियों का बचाव करेगी भूपेश बघेल? इसके पीछे का कारण क्या है? हर अपराध का संरक्षण करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सामने आकर अपराधी को बचाव में सामने दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के एकमात्र नेता पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि पिछले 5 वर्ष में से कौन से कांड भूपेश बघेल की सरकार ने किए हैं कि हर एक अपराधी का संरक्षण करने के लिए सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री सामने आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पहली बार संचालनालय धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग भोपाल के बजाय उज्जैन से संचालित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यालय का उद्घाटन किया और सीएम ने कहा कि सिंहस्थ को देखते हुए इससे फायदा होगा। प्रदेश के मंदिरों को बेहतर प्रबंधन उनको दिया जा सकेगा। और आपको बता दें कि संचालक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्यालय भी उज्जैन से ही संचालित होगा। फिलहाल विभाग का सालाना बजट 115 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इस बात की प्रसन्नता है, उस गौरव में वृद्धि करने के लिए आज का दिन इतिहास का एक नया अध्याय लिखेगा, जिसके माध्यम से तमिश्री का नया कार्यालय प्रदेश भोपाल से चल करके अपने यहाँ उज्जैन से, और हम तो इसकी चाह रखते ही हैं, उज्जैन से बाबा महाकाल सहित सभी देवस्थानों के लिए अगर धनराशि की मंजूरी होती है, मंदिर के रखरखाव को से लेकर निर्माण की सभी बात होती है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है। और तो और हमारी जितने भी देवस्थान पे जाने वाली धार्मिक यात्रा हैं, उन यात्राओं का भी इसी विभाग के माध्यम से संचालन होता है। और कोरबा के कटघोरा वन मंडल के चोटिया जंगल में हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। हाथियों का झुंड गांव के करीब पहुंचा, जहां किसानों की फसल को बर्बाद करते नजर आए। कटघोरा डीएफओ ने बताया कि कटघोरा वन परिक्षेत्र में 4 अलग अलग हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के गांव के करीब आने पर आसपास मुनादी भी कराई जा रही है। ग्रामीणों को हाथियों के करीब नहीं जाने की सलाह दी गई। वन अमला हाथियों की निगरानी में जुटा हुआ है। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथियों से दूरी बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। हाथी, लोनर हाथी विशेष करके जो होता है वह बहुत ही आक्रामक होता है, और अगर आप उसके करीब जाने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। वन विभाग द्वारा जो सूचना दी जाती है उसका पालन किया जाए और साथ ही साथ हाथियों से दूरी बनाए रखें। रक्षाबंधन के दिन इंदौर ने एक बार फिर रिकॉर्ड बनाया। यहां पर विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया। दरअसल ये राखी खजराना गणेश जी को बांधी गई और इस राखी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। और कलाकारों ने पर्यावरण संरक्षण की थीम पर 130 किलो की 13 बाई 13 फीट की एक राखी बनाई, जो पर्यावरण के 10 नियमों का पालन करने का संदेश दे रही है। आप भी दर्शन कीजिए इस राखी के, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए
तैयार की गई है। और अब आपको दिखाते हैं सड़क पर स्टंटबाज जिनके एक्शन देखकर आप भी कहेंगे ये तो यमदूत बनकर घूम रहे हैं। अबनपुर में सड़क पर स्टंटबाजी बाइक सवार को महंगी पड़ गई और इधर भोपाल में ऑटो वाले का स्टंट हैरान कर देगा। भाई जान को जोखिम में क्यों डालना, लोगों की जिंदगी से ये खिलवाड़ क्यों, देखिए। बाइक पर धमाचौकड़ी कर रहे हैं। इन स्टंटबाजों को लग रहा होगा जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिन्हें लापरवाह बाइक सवार जिनके एक्शन डरा देता है कि कोई सड़क पर सामने आ जाए तो इस कदर रील और स्टंट की खुमारी चढ़ी है कि खुद की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, साथ ही लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हद कर दी इन बाइक सवारों ने। लहराते हुए सड़क पर ऐसे निकल रहे हैं जैसे सड़क इनकी जायदाद है, इनके लिए मस्ती का अड्डा है। ना तो खुद की जान प्यारी और ना ही दूसरों की जिंदगी से इन्हें कोई एतबार। रायपुर के अभनपुर की ये तस्वीर है। स्टंटबाजी तो आपने देख ली, लेकिन इन स्टंटबाजों के होश उड़ने वाले हैं। देखिए जरा, जब इन स्टंटबाजों के सामने सांड आ गया तो यहां मौजूद लोगों की सांसें तो रुकनी ही थी। सांड और स्टंटबाजों का आमना सामना कुछ ऐसे हुआ कि तस्वीर होश उड़ाने वाली है। ना तो ब्रेक लगा, ना ही स्टंटबाज संभल पाए, बस धड़ाम। वो तो गनीमत थी कि इनकी जान बाल बाल बच गई। नवा रायपुर की सड़कों पर ये स्टंटबाजी इन लड़कों को भारी पड़ गई। मंदिर हसौद पुलिस ने स्टंटबाज लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रायपुर के बाद जरा ये तस्वीर भी देखिए। ऑटो मेरी जान और हमें नहीं किसी की जान से प्यार। भोपाल में ऑटो वाले का ये गजब स्टंट कि 3 पहिए की इस गाड़ी को सीधे 2 पहिए पर ही ला खड़ा किया। सड़कों पर लहराता हुआ ऑटो जो कभी भी पलट सकता था, कभी भी कोई सड़क हादसा हो सकता था, लेकिन मजाल है कि ऑटो के ये पहिए थमते। बदस्तूर ये स्टंट जारी था। क्या ये रील की खुमारी है या फिर स्टंटबाजी का ऐसा शौक जिससे कब शौक लग जाए कुछ नहीं कह सकते। अटल पथ बना है स्टंटबाजों का अड्डा। आखिर क्यों ऐसे स्टंटबाज खतरे को मोल ले रहे हैं? भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया और गरियाबंद में शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब आपको दिखाते हैं सतना से आई खबर, जहां चित्रकूट की सीमा से लगे पाठा आंचल की वर्धा नदी पूरी तरह से उफान पर है। वर्धा नदी में अचानक से आई बाढ़ से रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है और इस रपटे पर एक ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर पर चालक सहित एक अन्य व्यक्ति सवार था। रपटे के ऊपर पानी का बहाव तेज होने के चलते ट्रैक्टर बहने लगा। वहां पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। भिंड में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई। यहां आम रास्ते पर लोगों को मजबूर होकर अंतिम संस्कार करना पड़ा। दरअसल मुक्तिधाम तक पहुंचने का जो पक्का मार्ग होना चाहिए वो यहाँ नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने रास्ते में ही अंतिम संस्कार किया। लोगों ने बारिश होने की वजह से करीब करीब 2 घंटे तक शव को रखकर इंतजार किया, लेकिन जब बारिश नहीं रुकी तब मजबूरन उन्होंने रास्ते में ही अंतिम संस्कार किया। मामला गोहद विधानसभा क्षेत्र के एंडोरी ग्राम पंचायत के मनोहरपुरा का है, जहां पर मुक्तिधाम तक नहीं पहुंच पाने की वजह से आम रास्ते पर ही ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करना पड़ा। और साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।